बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर सिंबल्स और एग्जाम्पल्स से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सिंबल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एलिमेंट्स के शॉर्ट नेम्स हैं। एलिमेंट्स के शॉर्ट नेम्स से मतलब कि जैसे हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन, तो उसका हमने हाइड्रोजन का सिर्फ H ले लिया हुआ है, वो सिंबल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो H इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से हमारे पास डेली लाइफ में पहले चंद एक एग्जांपल्स आपको बता दूं कि बहुत सारे एब्रीविएशंस हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन PTV, पाकिस्तान टेलीविज़न। इसी तरह से हमारी असेंबली में MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, MNMAs, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, MPMAs, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ये सारे शॉर्ट नेम्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से एलिमेंट्स के लिए भी हमने शॉर्ट नेम्स बनाए हुए हैं जो कि उनके सिंबल्स कहलाते हैं। यहाँ चंद एक एग्जांपल्स आपको बताई जा रही हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल जो हम लेते हैं वो लेते हैं कैपिटल H। हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है और इसका सिंबल बनाया गया है कैपिटल H। फिर एक और एलिमेंट है जो हाइड्रोजन की तरह H से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है हीलियम। अब अगर हम इसका भी सिंबल H ले लेते तो वो बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जैसे हाइड्रोजन का था। तो लिहाजा हमने इसमें H के साथ हीलियम का सेकेंड लेटर इस्तेमाल कर लिया और सिंबल बन गया He। हीलियम को रिप्रेजेंट किया जाता है, शॉर्ट नेम जो है उसका या उसका सिंबल जो है वो है He। ये बात इम्पॉर्टेंट है, याद रखने के लिए बहुत अहम है कि अगर सिंगल लेटर यूज़ किया जाए तो वो होता है कैपिटल, और अगर एक से दूसरा लेटर इस्तेमाल करें तो सेकंड लेटर हमेशा हम स्मॉल लेटर इस्तेमाल करते हैं, कभी भी उसको कैपिटल लेटर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद हम कुछ C से स्टार्ट होने वाले सिंबल्स की बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है, बहुत कॉमन एलिमेंट है कार्बन। इसका सिंबल है कैपिटल C। इसके बाद C से ही स्टार्ट होने वाला एक और एलिमेंट है जिसका नाम है कैल्शियम। अब खाली C हम रख देते तो वो कार्बन का ऑलरेडी सिंबल आ चुका था, तो लिहाजा हमने C के साथ कैल्शियम के लिए स्मॉल a ऐड कर दिया और ये सिंबल बना दिया गया किसका, कैल्शियम का। फिर हमारे पास एक और सिंबल आता है, एलिमेंट है कैडमियम। ये भी C से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है। तो अगर हम C के साथ स्मॉल a रखते तो ये ऑलरेडी कैल्शियम का सिंबल हो चुका है, लिहाजा हमने a को ड्रॉप कर दिया और स्मॉल d इस्तेमाल कर लिया और ये सिंबल बन गया कैडमियम का। इसी तरह से C ही के मज़ीद सिंबल्स अगर हम देखें तो हमारे पास एक एटम है जिसका सिंबल है, एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है CS। ये है सीजियम का, सीजियम। इसमें हमने E ड्रॉप करके C के साथ S ले लिया और इसका सिंबल बनाया CS। इट इज़ द सिंबल ऑफ सीजियम। इसके बाद अगर हम चंद एक और सिंबल्स देखें, जैसे अब N के एक आध सिंबल को देख लेते हैं। नाइट्रोजन, इसका हमने सिंगल लेटर कैपिटल N रखा। फिर हमारे पास आया नियॉन, इसका हमने N के साथ स्मॉल e लगा दिया। अच्छा, अब एक सिंबल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे एक सिंबल है हमारे पास Na और ये सिंबल है किसका, सोडियम का। अब किसी तरह से भी जो हम ऊपर समझते हुए आए हैं उससे ये मिलता नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि सोडियम में S से स्टार्ट हो रहा है और जो लेटर्स बीच में आ रहे हैं हमने उसका सिंबल उससे नहीं बनाया। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको हमने उनके ग्रीक नेम्स के मुताबिक सिंबल्स दिए हुए हैं। जैसे सोडियम का ग्रीक नेम है नेट्रियम, नेट्रियम, और नेट्रियम से हमने N और A सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर लिए जो कि सोडियम का सिंबल बना। इसी तरह से चंद एक अब ऐसे एलिमेंट्स की एग्जांपल्स दी जा रही हैं जिनके सिंबल्स ग्रीक नेम से ड्राइव किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम ही के ग्रुप का एक है पोटेशियम,
अब पोटेशियम का सिंबल है के, क्योंकि इसका ग्रीक नेम है कैलियम। इसी तरह से आयरन कॉमन एलिमेंट्स में से है, इसका सिंबल है Fe, ग्रीक नेम है इसका फीरम। टिन, इसका सिंबल है Sn और इसका ग्रीक नेम है स्टेनम। अब एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि सिंबल्स क्या हैं। सिंबल्स हैं शॉर्ट नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल्स के तौर पर आपको हाइड्रोजन कैपिटल H, हीलियम कैपिटल H के साथ स्मॉल e ले लिया गया क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल H हो चुका था। सेकेंड लेटर आपको बताया गया जब लिया जाएगा तो ये स्मॉल लेटर होगा। कार्बन का C, कैल्शियम का सेकेंड लेटर लिया हमने C के साथ Ca, कैडमियम का हमने सेकेंड लेटर ले लिया, ड्रॉप कर दिया। C के साथ A लेते तो वो कैल्शियम का रिपीट हो जाता तो हमने थर्ड लेटर ले लिया। सीजियम का C और S ले लिया, दूसरा लेटर स्मॉल लेटर लेना है। नाइट्रोजन का कैपिटल N, नियॉन का कैपिटल N के साथ स्मॉल e। फिर आगे आपको वो एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। जैसे सोडियम है तो हो सकता है आपके जहन में आए कि इसका सिंबल जो है SO या SD होना चाहिए, तो इसका सिंबल Na है क्योंकि ये ड्राइव किया गया है इसके ग्रीक नेम से विच इज़ नेट्रियम। इसी तरह से कुछ ग्रीक नेम्स के साथ जो सिंबल्स हैं, पोटेशियम के ग्रीक नेम इज़ कैलियम, आयरन Fe ग्रीक नेम इज़ फीरम, टिन Sn ग्रीक नेम इज़ स्टेनम। इन पर गौर कीजिएगा, इनको समझिएगा। इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर से पहले एक चार्ट दे दिया जाएगा कॉमन सिंबल्स का। कॉमन सिंबल से मुराद है कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो अमूमन हमारे केमिकल कंपाउंड्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये सिंबल्स याद करना क्यों अहम है, एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अब हमें मालूम है सोडियम का सिंबल Na है और क्लोराइड के लिए Cl का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिख लिया NaCl। इसी तरह से एक और कंपाउंड लिखा जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड। आपको कैल्शियम का सिंबल बताया गया Ca और क्लोराइड में Cl, लेकिन यहाँ लगा 2। और ये भी आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा कि यहाँ हमने 2 क्यों लगाया। कि जैसे NaCl में हमने NaCl2 नहीं लिखा, खाली NaCl लिखा, CaCl में हम Cl के साथ 2 लिख रहे हैं। ये एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर के बाद रेडिकल्स का, उसमें आपको इंशाल्लाह किस तरह से केमिकल फार्मूले लिखे जाते हैं सिम्बॉलिकली। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।